कोटा बारा नेशनल हाईवे पर स्थित गड़ेपान गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कई छात्रों ने आज अचानक ही सांस लेने में दिक्कत होने, गले में खराश होने और आंखों में जलन की शिकायत की और बाद में देखते ही देखते एक के बाद एक स्कूल की कई स्टूडेंट्स बेहोश होने लग गई। तुरंत में विद्यार्थियों को बगल के ही CFCL प्लांट में स्थित गड़ेपान डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां कई विद्यार्थियों का उपचार किया गया, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद बेहोशी के हाल में उन्हें इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गड़ेपान गांव में चलने वाली खाद्य निर्माता कंपनी CFCL से गैस लीकेज के चलते ये पूरा हादसा हुआ है, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने गैस लीकेज की पुष्टि नहीं की है। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से पूरे मामले की जाँच कराने के लिए कहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान जारी करके कहा है कि CFCL कंपनी से गैस लीकेज के चलते 16 विद्यार्थी बेहोश हुए हैं। उन्होंने अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों की देखभाल के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। इधर पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी घायल विद्यार्थियों की कुशलक्षेम पूछी और बिरला के निर्देश पर बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन अस्पताल में विद्यार्थियों से मिलने के लिए भी पहुंचे। बहरहाल अभी भी 4 से 5 विद्यार्थियों का जयकरण अस्पताल कोटा में इलाज जारी है, जबकि बाकी विद्यार्थियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। किसी भी विद्यार्थी की जान खतरे में होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल हरिवंश बागड़े 2 दिनों तक जोधपुर प्रवास पर रहे और दोनों दिनों की जो यादें अपने साथ लेकर के गए हैं वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। खास तौर पर जब कल जोधपुर पहुंचे थे तब एयरपोर्ट के बाद में सीधे वो बिंजवाड़िया पहुंचे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज का घर है, गाँव है, और वहाँ पर जिस तरीके से किसानों से मिले हैं, फीडबैक लिया है, जल संचय कैसे होता है उसका फीडबैक लिया, देशी अंदाज में भोजन किया है, पंगत में बैठ करके बाजरे का सोगरा है, राबड़ी है और वहाँ का जो देशी हलवा है, लापसी है, उसका आनंद लिया। केर कुमटी की सब्जी खाई है, वो तो अपने आप में एक बड़ा एक उदाहरण भी है कि जमीन पर बैठ करके आमतौर पर राज्यपाल के प्रोटोकॉल जिस तरह के होते हैं, लेकिन दूसरे दिन की बात करें तो चूंकि खुद किसान रहे हैं, खेती से सीधा ताल्लुक रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 200 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए और जब अपने उद्बोधन की बारी आई तो साफ तौर पर कहा कि 140 करोड़ लोगों को जो अन्न देते हैं किसान, उनका महत्व करना जरूरी है। कृषि छोटा विषय नहीं है, बहुत वृहद विषय है, इसलिए कृषि के प्रति जो विद्यार्थियां पढ़ रहे हैं पूरी गहराई और गंभीरता के साथ पढ़े और आगे पढ़ाने का भी काम करना है, खुद को आत्मसात करने का भी काम करना है। तो निश्चित रूप से भारत चूंकि शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है, ये वही भारत है जहाँ पे शुरुआत में 33 करोड़ लोगों के लिए अन्न उगाया जाता था और बाद में 140 करोड़ लोगों के लिए जब अन्न उगाया जाता है तो समझा जा सकता है। और ऐसे में लंबे समय तक उन्होंने जो अर्थव्यवस्था है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसानों के लिए किया जा रहा है उसका भी उल्लेख उन्होंने किया। राजस्थान में भी जिस तरीके से नवाचार किए जा रहे हैं उनका उल्लेख भी किया, लेकिन साथ उन्होंने संदेश भी दिया कि कृषि विश्वविद्यालय में जिस तरीके से पाठ्यक्रम में नवाचार किए जा रहे हैं ये अपने आप में मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन सभी को पूरी निष्ठा के साथ में समर्पण भाव से सहयोग करके और आगे बढ़ने की जरूरत है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज बीकानेर में चक्का जाम किसानों का शांतिपूर्ण रहा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्राराम सियाग, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राजेंद्र मूड, प्रभुदयाल सारस्वत, महिपाल सारस्वत, रामनिवास कुकड़ा सहित कई नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लूनकरसर में पूर्व प्रधान गोविंद राम गोदारा सहित अन्य लोग भी सक्रिय दिखाई दिए। कुल मिलाकर प्रशासन भी इस पूरे मसले को लेकर चाक चौबंद नजर आया। खासतौर पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्थाएं दिखी, इसलिए कहीं कोई अशांति की खबर नहीं आई। हालांकि छतरगढ़ सहित कुछ इलाकों में किसानों ने कूच भी किया, टेल तक गए भी, लेकिन समझाइश से मान गए। बाद में चेतावनी दी कि यदि पानी नहीं छोड़ा गया तो हम कब्जा कर लेंगे टेल पर। तो इस तरह की चीजें हुई, लेकिन फिर भी एक तरह से कहा जा सकता है किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। एक चेतावनी दी गई है, पानी की मांग की जा रही है। ये कहा गया है कि 18 तारीख को वो लूनकरसर में ट्रैक्टर रैली भी करेंगे। दूसरी तरफ सूत्रों से खबर आ रही है सरकार भी इस पर जो है गंभीर है। कहा जा रहा है पीने का पानी छोड़ा जाएगा, उसमें ही सिंचाई का थोड़ा अतिरिक्त पानी मिल जाएगा जिससे किसानों की फसल को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आधिकारिक तौर पर बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी है। हाँ, इतना जरूर है सरकार भी इस आंदोलन के बाद गंभीर नजर आ रही है।